झाबुआ के सगुन गार्डन में इस समय अभी अभी आदिवासी समुदाय की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें समाज सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खासकर शादी ब्याह में अच्छी बात ये रही कि इसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए हैं। ये सियासी सम्मेलन था। यहाँ पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया भी आए, निर्मला भुरिया भी आई, जयस के लोग भी हैं, तमाम लोग मौजूद थे। अब शामिल हुए, क्या एजेंडा था और क्या तय हुआ? देखिए, आज बहुत अच्छी सार्थक बैठक हुई है और लगातार हर साल पूरे समाज सुधार संगठन और सब लोग साथ में बैठते हैं और चर्चा होती है कि किस तरह से हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, क्योंकि जब तक हम समाज के अंदर की कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, आदिवासी समाज मजबूत नहीं होगा। तो आज सारी संगठनों के साथी यहाँ पर उपस्थित थे, सारी पार्टियों के साथी यहाँ पर उपस्थित थे, मंत्री विधायक सब लोग यहाँ पर आए थे और एक ताकतवर संदेश दिया है कि हम, चाहे वो D3 की बात हो, दहेज दापा डीजे की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे आपस में मतभेद की या फूट की बात हो, इनको हमको दूर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि आज क्योंकि सब तड़वी और सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो निश्चित तौर पर इस पर आज काफ़ी ज़्यादा सार्थक संगोष्ठी भी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें निर्णय भी लिए गए। तो मैं इस तरह की जो एक शुरुआत करी गई है उसको काफ़ी सार्थक मानता हूँ, समाज के लिए भी और झाबुआ जिले की भी बहुत ज़रूरी है। क्या तय किया गया है फाइनल की इस बार जो शादियां होंगी उसमें दहेज कितना, डीजे का क्या, शराब का क्या, चांदी का क्या? अभी जो शादियां होने वाली है या हो रही है, उनमें तो बहुत सारी जगह पे लोगों ने अपने आप समझदारी दिखाई है और दहेज 50,000 लिया है कहीं और 500 ग्राम चांदी ली है। ये पेटलावत क्षेत्र में हुआ है और अभी चल रहा है। उसके बाद थांदला क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने दहेज लेना मना कर दिया, ले भी नहीं रहे हैं, चांदी भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपया लिया है और 1 किलो चांदी ली है। तो यहाँ पर भी जो है आज इधर इस क्षेत्र में झाबुआ, राणापुर और रामा पारा, इस क्षेत्र में दहेज की मार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कहीं 5 लाख रुपए हैं और चांदी मंगा रहे हैं, कहीं 7 लाख रुपए भी सुनने में आ रहा है। अभी हुआ नहीं नक्की, लेकिन ऐसी मांग हो रही है। तो कहीं 3.5 लाख का जरूर तय हुआ है। तो यहाँ अभी सामूहिक जो चर्चा हुई है, इसमें इस क्षेत्र के लोगों ने का ये निर्णय था, आया है, प्रस्ताव आया है कि 1 लाख रुपया दहेज लेना है और 1.5 लाख रुपए जो है उसमें से 1 लाख रुपए बच्ची के खाते में जमा कर देंगे, FD कर देंगे और 50,000 का जो भी होगा, लगत ये रहते हैं, तड़वी का रहता, अन्य ले रहते हैं, वो देंगे। ऐसा करके ने 2.5 का बता रहे हैं। लेकिन फिर बीच में कुछ लोगों का ये कहना था कि जो है चांदी कोई पिताजी देगा नहीं, 2 लाख रुपए 2.5 लाख पूरे खा जाएगा और FD भी नहीं कराएगा। तो उस हिसाब से ये निर्णय आया है कि 1.5 लाख रुपए आप यहाँ लीजिए और 500 ग्राम चांदी मंगा लीजिए, तो आपका खर्चा भी हो जाएगा और बच्ची की शादी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो चांदी का भाव आने वाले समय में और भी आ सकता है। अगर 1 किलो चांदी रखी तो 7-8 लाख पे पहुंच सकते हैं। इसलिए अभी दारू और तक डीजे को लेकर क्या हुआ? डीजे तो पूर्णतः बंद रहेंगे। उसके ऊपर सभी ने, जितने भी यह सहभागी थे, सभी हमारे कई संगठन ये जिले में काम करने वाले थे, सारे संगठन, NGO, माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित हैं और माननीय विधायक जी अभी हमारे सामने हैं ही। तो सभी का कहना है कि डीजे बिल्कुल बंद होंगे, इससे संस्कृति नष्ट हो रही है और दारू बिल्कुल नहीं होगा। वो देसी दारू जो है, हमारी परंपरा है धार देना है, उसको धार दे के और अपना रीति रिवाज उसको पूर्ण करें, ये आज का निर्णय हुआ है। कोई समिति बनेगी जो इन सब चीजों की जो आज निर्णय हुआ निगरानी करे? इसमें जो आयोजन समाज सुधार समिति ने 20 लोगों की टीम बनाएंगे, उसमें हर पंचायत में उसको जांच करेंगे कि कौन पैसे ज़्यादा ले रहा है क्या। इसलिए मेरा कहना है कि दहेज दारू और डीजे को लेकर इसमें ये अगर बंद होता है, हम लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, सबने निर्णय लिया दहेज दारू डीजे बंद रहेगा तो यहाँ का पलायन रुकेगा। मेन झाबुआ जिले या अलीराजपुर जिला या फिर आसपास जिले और भी जिले, वो सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। तो क्यों ये इसी वजह से पलायन लोग जा रहे हैं। जैसे शादियां हो जाती, शादियां होते ही लोग पलायन पे चले जाते हैं। अगर ये पैसा वगैरह, दहेज वगैरह कम लेंगे, दारू और डीजे कम लग रहेगा, दारू और डीजे तो बंद ही, पूर्ण तो बंद है, लेकिन दहेज कम रहेगा तो हमारे लोग पलायन पे नहीं जाएंगे और हमारे लोग यहीं पे छोटा मोटा रोजगार करके यहीं अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे। यही हमारा इस निर्णय का उल्लंघन करने वालों पे कोई कार्रवाई होगी?
भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सबसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इसको प्रसारित करें। हमने जो निर्णय समिति ने लिया है और ये निर्णय हमने गांव के पटेल, तड़वी और कोटवाल के ऊपर छोड़ दिया है। यदि उसमें उल्लंघन पटेल करता है तो उसको भी दंड करने का प्रावधान है, हटाने का भी प्रावधान है। ये मैंने मन से भी कहा है और ये सारी जिम्मेदारी गाँव के पटेल और तड़वी और कोटवाल की है। ये हमारा निर्णय हुआ है। ये सब तत्काल लागू हो गया है। हाँ, आज से लागू है, पूर्व से ही लागू है, लेकिन आज कई लोग भ्रमित हो रहे थे, इसलिए जो है आज से ये सारा लागू। और भाग जाती लड़कियां आजकल क्या है, यहाँ पर 14 साल 15 साल की लड़कियां नाबालिग भागती है, तो भाग जाने वालों का भी जो है, जो डर दिखा के पैसा वसूला जाता है, वो उसके लिए समिति रहेगी और प्रमुख लोग रहेंगे। सब जाके अगर ऐसी परिस्थिति होती है जहां बात करना पड़ेगी, करेगी। और माता पिता दोनों दहेज लेते हैं, पिता भी दहेज की मांग पिता करता है, नाबालिग की, वो कानून में के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर कराई जाएगी। उसका 2.25 लाख रुपया जो है भागने वाली का वो करा है, वो वही रहेगा। सर क्या सब लोग सरकारी है, पासों अंक लिए गाँव में बराबर नहीं थे, छोटा बड़ा रहता है, किसी स्थिति बिल्कुल के शिकार है, तो इसलिए प्रावधान रखा है। ठीक है, खर्चा भी हो जाए, बच्ची की शादी भी हो जाए, ये कहना। राणापुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा दहेज है, उसके लिए क्या कुछ बोला आपने? देखो, पूरे ज़िले से हटकर राणापुर है और सबसे ज़्यादा दहेज है, इसको हम सब स्वीकार करते हैं। परंतु हमारा जो प्रयास है, हमारी समाज सुधारक समिति है, उस समिति ने पिछले साल जो प्रयास किए उसमें राणापुर ने भी सहयोग किया है और अच्छे से उस नियम के अनुसार चले हैं। परंतु इस बार कोई आगे पीछे हो रहे थे। आज जो बैठक हुई ज़िले की, उस ज़िले की बैठक में जो निर्णय हुआ उसको मान्य करना पड़ेगा। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि आज हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा ज़िला है, उसको पिछड़े होने का कारण ही ये D3 है, दहेज है, दारू है। और ये जो एक शादी होती है जिसका खर्चा लगभग 5 से 6 लाख रुपए अगर उसका खर्चा आता है, तो उसका ब्याज उसका बढ़ता जाता है और उस ब्याज को भरने के लिए हमारा जो आदिवासी समाज है निरंतर पलायन पे रहता है और उसकी ज़िंदगी कट जाती है। उस कर्जे का ब्याज भरते भरते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए D3 लागू करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारा इस D3 को लेके दहेज, ये दापा, डीजे और दारू को लेकर हमारा जिला सम्मेलन हुआ है। आगामी समय में इसको हम तहसील स्तर पे करेंगे। तहसील स्तर पे करने के बाद ग्रामीण स्तर पे 10-10 गांव की एक टोली बनाएंगे और वहां जाके इस सम्मेलन को हम करने वाले हैं। और इस सम्मेलन को हम एक अभियान के रूप में चलाना चाहते हैं। और आज भी कई जगह देखने में आ रहा है कि हमारे गांव के तड़वी है, पटेल है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं लगातार इस D3 के पीछे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, आज वो इस अभियान में बहुत दूर दूर दिख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो भी उनके स्तर पे इस D3 को लागू करें, यही हमारा संकल्प रहेगा। तो देखिए, आदिवासी समाज ने यहाँ बैठक करके तय कर लिया है कि अपनी समाज की बेहतरी के लिए वो किस तरीके से दहेज, डीजे और दारू को नियंत्रित करेंगे, चांदी को नियंत्रित करेंगे। एक अच्छी पहल है और वाकई में तमाम सियासी दलों, सियासी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आदिवासी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इससे जुड़ना चाहिए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।